देखो पिछली वीडियो में अपने चैप्टर नंबर 12 शुरू कराया था, कौन सा प्रॉब्लम ऑन एज। ठीक है, और अपने क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गए थे। आज आप क्या करेंगे, उस पर आगे ट्राई करेंगे। देखो 8वां क्वेश्चन के अपना था अगर भाई राम और उसके पिता की आयु, ठीक है, राम की आयु उसके पिता की आयु की आधी है। ठीक है, 20 वर्ष पूर्व राम के पिता की आयु राम की आयु की 6 गुनी थी। तो अपने आज राम की आयु और उसके पिता की आयु कितनी है वह ज्ञात करनी है, मतलब वर्तमान में कितनी आयु उनकी वह ज्ञात करनी है। ठीक है, अब देखो जे राम का पिता मान लिया अपने 20 वर्ष का था, मतलब 20 साल का था। तो राम की आयु के उसका पिता की आयु की आधी होगी, तो राम की आयु क्या हो जाएगी, 10 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, मतलब जो उसका पिता की आयु होगी नहीं उसकी आधी हो जाएगी राम की आयु। ठीक है, तो सीधी सी बात क्या है, एक तरह था अगर भाई जो कि देखो मान लिया अपने कि अगर भाई जो उसके पिता की आयु है नहीं, जो इसका पिता 20 साल का नहीं है, तो राम क्या हो जाएगा, राम की आयु क्या हो जाएगी, 10 साल की हो जाएगी। क्यों क्या रखा था अपना था भाई उसका पिता नहीं है, जो राम की आयु है उसके पिता की आयु की आधी है। ठीक है, मान लिया जे इसका मतलब क्या है, देखो इस तक मेरा पैट है भाई जो राम की आयु है नहीं, ठीक है, राम मतलब उसके जो पिता की आयु है राम की आयु की 2 गुनी है। इस तरह मेरा पैट गया अपन है। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या अपना था अगर भाई राम की आयु उसके पिता की आयु की 2 गुनी है, सॉरी आधी है। ठीक है, तो माना राम की आयु अपन एक्स मान ली। ठीक है, राम की आयु एक्स मान ली। ठीक है, अब देखो कि अगर भाई जो राम की आयु है नहीं, जो उसके पिता की आयु है राम की आयु की आधी है, राम की आयु की आधी है उसके पिता की आयु। ठीक है, सॉरी जो राम की आयु है उसके पिता की आयु की आधी है। ठीक है, इब्राहिम की आयु अपन एक्स मानी है, तो उसके पिता की आयु की मतलब जो राम की आयु है नहीं उसके पिता की आयु की आधी है। ठीक है, तो इस तरह भी रखे बैठेगा भाई जो उसका पिता नहीं उसको आप ये 2 इस साइड ले जाएंगे गुणा में भी किस जगह ये उत्तर भी रख के बैठेगा भाई जो उसके पिता की आयु है नहीं राम की आयु की 2 गुनी है। ठीक है, उसके पिता की आयु राम की आयु की 2 गुनी है, यो मेरा पैटे अपन नहीं उड़ता। ठीक है, राम की आयु एक्स है मानिए अपन है, तो पिता की आयु क्या हो जाएगी, इसी से आप है पिता की आयु क्या हो जाएगी 2x हो जाएगी। ठीक है, पिता की आयु 2x हो जाएगी। अब देखो आगे की गया कि भाई 20 वर्ष पूर्व पूर्व का मतलब मैंने बताया था, पूर्व का मतलब क्या हुआ, पीछे। 20 वर्ष पूर्व का मतलब पीछे है, मतलब 20 वर्ष पूर्व अब जो उसके पिता की आयु है नहीं 20 वर्ष पूर्व उसके पिता की आयु है राम की आयु की 6 गुनी हो जाए। ठीक है, तो 20 वर्ष पूर्व राम की आयु क्या होगी वह निकालेंगे यहाँ पे भाई 20 वर्ष पूर्व राम की आयु 20 वर्ष कद पूर्व राम की आयु कितनी होगी। अब देखो वर्तमान आयु अपन एक्स मान रखे, राम की वर्तमान आयु एक्स मान रखे है, तो 20 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगी 20 एक्स माइनस 20, मतलब 20 साल पीछे की बात कर रहे हैं। अब जो राम एक्स साल का है तो 20 साल पहले क्या कितने साल का होगा 20 एक्स माइनस 20 साल का। ठीक है, यही बात कर रखी है अपना था। तो उसके पिता की 20 वर्ष पूर्व उसके पिता की आयु कितनी होगी, पिता की आयु अब देखो उसका पिता की आयु वर्तमान में 2x है। ठीक है, वर्तमान में 2x है, मान लिया जी अब उसका पिता 30 साल का नहीं तो 20 साल पहले का था 10 साल का। उस यही बात आपने तो कह रखी है भाई उसके पिता की 20 वर्ष पूर्व आयु कितनी होगी, वह 2x का है, तो 20 वर्ष पूर्व कितने का था 2x माइनस 20 का। ठीक है, इब की का देखो आगे एक और लाइन क्या रखिएगा भाई 20 वर्ष पूर्व उसके पिता की आयु है नहीं जो राम की आयु की कितनी 6 गुनी थी, उसके पिता की आयु राम की आयु की 6 गुनी थी 20 वर्ष पूर्व।
कद 20 वर्ष पूर्व। ठीक है, अब देखो राम की आयु उसके पिता की आयु क्या थी 2x - 20। ठीक है, और उसकी जो उसके पिता की आयु नहीं, राम की आयु की 6 गुणी है, 20 वर्ष पहला थी। ठीक है, तो राम की आयु की थी x - 20, 20 वर्ष पूर्व आई थी। अब 6 की गुणा वित्र कर दो, 6 की गुणा वित्र करोगे 6 की गुणा x होगी 6x, 6 की गुणा 20 होगी कितना होगा 6 दूनी 12, 120 है क्या। यूरे देखो इस साइड के चल रहा है 2x - 20। आपने चाहिए कि इसका मान x का मान चाहिए, तो क्या करेंगे यहाँ पे x साढ़े यानी उसकी एक साइड कर लेंगे, और जो सी संख्या उसकी एक साइड कर लेंगे। ये 2x है इस साइड प्लस का, इस साइड है क्या हो जगह माइनस को जगह। ठीक है, 120 इस साइड माइनस के, इस साइड है प्लस का जगह। ठीक है, आपने क्या करेगा भाई संख्या एक साइड कर लिया, और जोड़ी से x साढ़े में एक साइड कर लिया। 6x में तो 2x जाओगे कितने बचेगी 4x बचेगी। ठीक है, 20 में तो 120 में तो 20 गया कितने बचे 100 बचे। ये बापा ने चाहिए x का मान, तो 4 यूरो गुणा में इस साइड है क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, तो क्या बचेगा 100 बटे 104 काटो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, कितना बचेगा 2 बचेगा, 2 80 लाग जाओगी 20 हो जाएगा, 4 पंजे 20। x का मान कितना है 25, x का मान 25 है क्या। ठीक है, x का मान 25 है क्या। अब आपने करना क्या था, अब भाई उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करनी थी, उसके पिता की और उसकी आयु राम की आयु। अब आपने राम की आयु देखो, राम की वर्तमान आयु क्या मानी थी राम की वर्तमान आयु क्या मानी थी x मानी थी देखो ऊपर। ठीक है, तो राम की आयु कितनी आएगी, x का मान कितना है 25, राम की आयु 25 आएगी, और पिता की आयु क्या होगी उसके पिता की आयु। ठीक है, राम की आयु की 2 गुनी थी मतलब 2x थी, यूरो x का 2x में क्या करोगे 2x में x का मान टेकोगे, x का मान कितना 25, 25 दूनी 50, तो राम की और उसके पिता की आयु कितनी आ जाएगी 25 और 50 आ जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या कहा, अगला क्वेश्चन देखो क्या कहा, अगर भाई राम की आयु रहीम की आयु की 3 गुणा है। देखो सीधा लिखने की कोशिश करे करो जितना उसका नहीं, एक तो इतना मैन का चालो, इतना पेपर में मैन का चालोगे नहीं तो टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, थोड़ा सीधा सीखने की कोशिश करो। ठीक है, देखो क्या भाई राम की आयु एक तो क्या राम है, ठीक है, और दूसरा बंदा कौन सा है रहीम है। ठीक है, इब के को राम की आयु रहीम की आयु की 3 गुणी है, राम की आयु रहीम की आयु की 3 गुणी है। अपना मान ली राम की आयु कितनी x वर्ष है, सॉरी रहीम की आयु x वर्ष है, तो राम की आयु रहीम की आयु की 3 गुणी है, तो रहीम की आयु x है तो राम की कितनी हो जाएगी 3x हो जाएगी। ठीक है, यहाँ इनकी आयु आएगी। इब के आगे देखो 5 वर्ष बाद राम की आयु रहीम की आयु की 2.5 गुना हो गई। ठीक है, 5 वर्ष बाद या तो वर्तमान आयु है या वर्तमान आयु होगी। 5 वर्ष बाद राम की आयु कितनी होगी, 5 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं, बाद का मतलब आगे की बात कर रहे हैं। ठीक है, ना कि पीछे की, आगे की बात करें तो 5 वर्ष बाद राम की आयु कितनी हो जाएगी 3x + 5। उसी तरीके रहीम की आयु कितनी हो जाएगी x + 5। ठीक है, इब के बाद राम की आयु 5 वर्ष बाद राम की आयु रहीम की आयु की 2.5 गुना है। ठीक है, 2.5 गुना है। ठीक है, जो राम की आयु यानी रहीम की आयु की 2.5 गुना है 5। ठीक है, तो राम की आयु कितनी है 5 वर्ष बाद 3x + 5, और वह किसकी रहीम की आयु की 2.5 गुना है। ठीक है, रहीम की आयु यह है 2.5 गुना, इसका 2.5 गुना कितना होगा 2.5 गुना का मतलब क्या हुआ 5/2 है। ठीक है, 2.5 का मतलब क्या हुआ 5/2। ठीक है, मतलब 2.5 का मतलब क्या हुआ है 2 पूरा और 1 आधा। ठीक है, 2 पूरा 1 आधा। इसकी सिंपल फ्रैक्शन में बदलांगे यहाँ पे तो 2 दूनी 4, 4 1 5, कितना होगा 5/2 होगा। ठीक है,
5/2 आऊगा। ठीक है, अब देखो आप क्या कराएंगे, ये 2 इस साइड के भाग में आप इस साइड ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। 3x + 5 गुणा में क्या हो गया 2, इस साइड के चल रहा 5 गुणा में x + 5। अब यूरो आप x का मान निकालेंगे, क्या करो 2 की गुणा वित्र कर दो, 2 की गुणा वित्र करोगे 3 दूनी का हो जाएगा 6x, 2 की गुणा 5 तक करोगे 5 दूनी 10। ठीक है, 5 की गुणा x तक होगी कितना होगा 5x, और 5 की गुणा 5 तक होगी 5 × 5 = 25। अपन x का मान निकालना तो क्या करेंगे, y का हम करेंगे x वाले एक साइड और जो सी संख्या एक साइड है, तो 5x है इस साइड है, क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। 5x थी आप इस साइड ले आएंगे, इस साइड प्लस का इस साइड है क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। ठीक है, 10 है इस साइड क्या का प्लस का इस साइड ले आएंगे, क्या हो जाएगा माइनस का। ठीक है, समझ में आया इतना। अब देखो 6x में तो 5x जाओगे कितना बचेगा x। ठीक है, 10x, ठीक है सॉरी 25 में तो 10 जाओगे कितना बचेगा 15। x का मान कितना है अपना 15 आया। ठीक है, x का मान 15 आया, तो आपने करना क्या था, राम व रहीम की वर्तमान आयु ज्ञात करनी थी। ठीक है, आपने राम व रहीम की वर्तमान आयु ज्ञात करनी थी, तो रहीम की आयु क्या मानी थी आपने, वर्तमान आयु, रहीम की वर्तमान आयु कितनी मानी थी, x मानी थी, तो x का मान कितना आया अपना 15 आया। ठीक है, तो राम की आयु के थी, रहीम की आयु की 3 गुनी थी, मतलब 3x थी। यू रहे 3x में x का मान टेका है, x का मान 15, 15 थी 45, तो यहाँ क्या आएगी अपनी राम और रहीम की आयु आएगी यहाँ 15 और 45। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। समझ में आए। अगला क्वेश्चन देखो, देखो अगला क्वेश्चन की है, पिता की आयु बेटे की आयु की 3 गुनी है। ठीक है, कुछ को नहीं, एक एक लाइन पढ़ते चले करो, जो कह रखे नहीं वाले लिख दे चले करो। ठीक है, देखो जो फादर है और सन है, ठीक है, मतलब पिता की आयु बेटे की आयु की कितनी 3 गुनी है। तो आपने बेटे की आयु मान ली x है, तो पिता की आयु उसके बेटे की 3 गुनी है। ठीक है, जब बेटा 10 वर्ष का तो पिता की हो जाएगा उसका 3 गुना है, 30 वर्ष का हो जाएगा। ठीक है, ये बेटे की आयु x है, तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी 3x। ठीक है, यह मान लिया अपने। अब क्या हुआ 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद मतलब आगे की बात कर रहा है, 12 वर्ष बाद उसके बेटे की आयु की 2 गुनी होगी। ठीक है, पिता की आयु उसके बेटे की आयु की कितनी हो जाएगी 2 गुनी होगी। तो आपने पिता बेटे की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, पिछला क्वेश्चन किधर यहाँ है, या वर्तमान आयु मान ली। ठीक है, 12 वर्ष बाद, देखो बाद का होगा तो आपने जोड़ना है वहाँ साल, और जब पूरा का होगा तो घटाने है, यह बात बता रखी है हमने। तो देखो ई पिता की आयु 3x है, तो 12 वर्ष बाद कितनी होगी। ठीक है, 3x + 12। ठीक है, उसी तरह पुत्र की वर्तमान आयु कितनी x वर्ष है, तो 12 वर्ष बाद कितनी होगी। ठीक है, x + 12, देखो x + 12 जो करीब जैसे हम 20 साल के हो, 2025 में 20 साल के हो, 2030 में कितने के हो जाएगी, 2020 में सॉरी 2025 में नहीं था हम 20 साल के, तो 2030 में कितने के हो जाएंगे 25 साल के हो जाएंगे। ठीक है, 25 साल के हो जाएंगे 2030 में। यह बात यूँ क्या रखी है कि भाई मैंने क्या गया है जे 25 के होनी, तो 5 साल बाद, मतलब 5 साल बाद का मतलब आगे की बात करेगा। ठीक है, वही बात है कि तो 12 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी हो जाएगी 3x + 12, पुत्र की आयु x + 12। इनकी हुआ जो पिता है, ठीक है, पिता की आयु 12 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी है, पुत्र की आयु की 2 गुनी है। ठीक है, ये आयु टेक दो इनकी। ठीक है, यहाँ पे x का मान निकालना जरूरत है, x का मान निकाल, इसको निकालो, 2 की गुणा वित्र करोगे, 2 की गुणा x तो होगी 2x, और 2 की गुणा 12 तो होगी 12 दूनी 24। ठीक है, 3x + 12। अब करना क्या आपने x साढ़े एक साइड, ठीक है, जो सी संख्या वहाँ एक साइड करनी। ठीक है, अब 2x इस साइड है क्या हो जाएगा माइनस को हो जाएगा, 12 इस साइड प्लस का इस साइड है क्या हो जाएगा, 12 इस साइड है क्या हो जाएगा माइनस को हो जाएगा। देखो 2x में तो सॉरी 3x में तो 2x जाओगे कितना बचेगा x बचेगा, 12 24 में तो 12 जाओगे कितना बचेगा 12। ठीक है, x का मान 12 आया।
इब करना क्या था अपन, जो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करनी थी। पिता की ठीक है, पुत्र की वर्तमान आयु कितनी मान के चले थे x, तो x का मान कितना है 12, तो पुत्र की वर्तमान आयु 12 है और पिता के था उसकी आयु का 3 गुना था, तो पिता की वर्तमान आयु कितनी थी 3x थी। यूरो x का मान टेक हो गए, ठीक है, 12 थी 36, यहाँ पिता और पुत्र की वर्तमान आयु आएगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करनी थी, ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक। देखो अगला 11वां क्वेश्चन क्या हुआ है, 10 वर्ष पूर्व सरला की माँ, ठीक है, उसकी आयु की 4 गुनी थी, मतलब 4 गुनी थी, ठीक है। आगे क्या हुआ, 10 वर्ष बाद सरला मतलब उसकी माता की आयु पुत्री की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। तो अपन उनकी आयु का अनुपात ज्ञात करें, ठीक है। तो देखो इसकी 2 तरीके तो सोल्व कर इसका। क्वेश्चन नंबर 11 थी क्या मान लेंगे, जिसकी पहला आयु दे रखी है उसकी पहला मान लेंगे और जिसकी बाद में दे रखी है उसकी बाद में मानेंगे। माना कि माता की आयु x वर्ष है, ठीक है, माता की वर्तमान आयु नहीं x वर्ष है, और पुत्री की मतलब सरला की वर्तमान आयु, ठीक है, y वर्ष है, या कह मान लिया अपन इनकी वर्तमान आयु मान ली, ठीक है। अब देखो क्या है क्वेश्चन में, भाई 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व, तो माता की आयु क्या होगी 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पीछे की बात करने लग रहे नहीं, तो ई माता की आयु x वर्ष है, तो 10 वर्ष पूर्व की क्या होगी x माइनस 10, ठीक है। उसे तो यहाँ 10 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु कितनी होगी y माइनस 10, ठीक है। अब की क्या है, अगर भाई जो माता की आयु है नहीं, जो माता की आयु है, ठीक है, उसकी डॉटर जो उसकी पुत्री की आयु है नहीं, डॉटर की आयु है उसकी 4 गुनी है, 4 गुना का बराबर है, ठीक है। अगर भाई जी उसकी पुत्री की आयु 4 गुना कर देंगे नहीं, तो उसकी माँ की आयु के बराबर हो जाएगी वाह, ठीक है। अब देखो माता की आयु कितनी है x माइनस 10, पुत्री की आयु कितनी है 4 इंटू वाई माइनस 10, ठीक है। अब क्या करना, वाई की गुणा वितर कर दिया, 4y माइनस 4 की गुणा 10 तो होगी 40 हो जगह माइनस का, इस साइड के चल रहे x माइनस 10, आप एक एक ग्राम एक्स वाई तो एक साइड कर लिया, ठीक है। अब 4y है इस साइड है यूरो प्लस का, इस साइड है क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब जो सी संख्या उनती एक साइड कर लेंगे, ये 10 माइनस का 10 इस साइड आएगा प्लस का हो गया 4x माइनस 4y बराबर माइनस 40 में तो प्लस का 10 जाएगा, कितने बचेंगे माइनस के 30 बचेंगे, ठीक है, माइनस के 30। यह मैंने ली इक्वेशन नंबर 1। अब देखो आगे क्या हुआ था, अगर भाई 10 वर्ष बाद की बात करें, 10 वर्ष बाद 10 वर्ष बाद का मतलब आगे की बात करें, 10 वर्ष बाद फिर उसकी माता की आयु कितनी होगी, अब मैंने उसकी माँ की देखो वर्तमान आयु x मैंने रखी है, तो 10 वर्ष आगे की बात करेगा तो क्या हो जाएगी x प्लस 10, और उससे त्रिय पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी 10 वर्ष बाद, पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष मैंने रखी है, तो 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगी y प्लस 10, ठीक है। अब क्या जो उसकी माँ की आयु है, ठीक है, 10 वर्ष बाद उसकी पुत्री की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, पुत्री की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, जो श्री मदर की आयु है नहीं डॉटर की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। फिर आयु टेक देंगे, मदर की आयु कितनी होगी 10 वर्ष बाद x प्लस 10, पुत्री की आयु कितनी होगी y प्लस 10, ठीक है। ये सोल्व करो, इसकी 2 की गुणा वितर कर दो, 2 की गुणा y तो होगी 2y प्लस 2 की गुणा 20 तो होगी
सॉरी 2 की गुणा 10 तो होगी 20 आएगा, 10 दूनी 20। इब क्या करा पे वाई एक्स एक्स वाले थी एक साइड, वाई वाई वाले थी एक साइड ले लिया। इब 2 वाई है इस साइड प्लस का इस साइड है का माइनस का, और 10 है इस साइड प्लस का इस साइड है का माइनस का। ठीक है, तो क्या बनेगा इस में यूरे लिखूँ एक्स माइनस 2 वाई। ठीक है, अरे 10 इस साइड आएगा क्या हो जाएगा माइनस को जगह 20 माइनस 10, 20 में तो 10 जाओगे कितना बचेगा 10। 2x माइनस सॉरी x माइनस 2y बराबर 10, ये इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये व्युत्ता पे ये इक्वेशन नंबर 1 आएगी, ये इक्वेशन नंबर 2 आएगी। व्युत्ता पे एक्स वाई की वैल्यू क्या है इसका देखो, ये इक्वेशन नंबर 1 थी, ये इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, अब देखो अपन एक्स वाई की वैल्यू काटनी है, अपन ने 10 में वह सीखी थी, अपन ने याद हो तो विलोपन विधि सीखी थी। क्या करे कर दे अगर भाई कोई भी एक कोफिशिएंट थी आप सेम करे कर दे, मतलब या तो एक्स थी सेम कर ले कर दे या वाई थी सेम कर ले कर दे। ठीक है, जिस तक आई कर दी अपनी कोई भी एक्स या वाई की वैल्यू ऐसी कर दी। ठीक है, अब देखो एक्स एक्स वाले एक सेम है तो क्या करांगे यहाँ पे सेम है नहीं तो अपन एक माइनस का बनाना एक प्लस का बनाना, तो क्या करेंगे यहाँ पे इसकी माइनस तक गुणा कर देंगे, इस सारी इक्वेशन की जो सेकंड इक्वेशन है इसकी माइनस तक गुणा करेंगे। अब एक्स की गुणा माइनस तक करेंगे माइनस की एक्स हो गया, अब माइनस 2y की गुणा माइनस तक करेंगे तो माइनस माइनस की हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, यूरे की हो जाएगा प्लस का 10x है, माइनस तक गुणा होगी तो माइनस का 10 बढ़ागा। ठीक है, अब देखो इन तीन जोड़ांगे यहाँ पे जोड़ांगे, अब एक्स तक ये हो जाएगा एक्स कट जाएगा, -4y में प्लस के 2y जोड़ेंगे, -4y में पे प्लस के 2y जोड़ेंगे, इस साइड के माइनस का 30 है और माइनस का 10 है। ठीक है, अब देखो इनके निशान सेम है तो यहाँ क्या हो जाएगी संख्या जुड़ जाएगी। ठीक है, 30 और 10 40 हो जाएगा, क्या कहा माइनस का। इस साइड देखो 4x में था माइनस का 4x में था प्लस का 2y गया, कितने बचेंगे माइनस का 4x में प्लस का 2y जोड़ेंगे कितने बचेंगे माइनस का 2y बचेगा। ठीक है, माइनस था माइनस कैंसिल, क्या बचा 2y बराबर 40। आप यूर्त y का मान निकाल इसका क्या होगा 2 कम 2 2 दूनी 4। ठीक है, 20 पे गया तो y का मान कितना है 20 आया, y का मान 20 है क्या। ये y का मान कोई भी आप एक इक्वेशन में टिक दे और x का मान है जगह अपना। ठीक है, ये y का मान आप क्या करेंगे दूसरी इक्वेशन में टिक दिया अपन मैंने लो y का मान दूसरी इक्वेशन में टिक दिया तो x बराबर 2 गुणा में 2y था, y का मान टेकोगे y का मान 20 है बराबर 10। ठीक है, 20 दूनी 40 हो जाएगा, 40 माइनस का इस साइड है क्या प्लस का हो जाएगा। ठीक है, x बराबर -40 प्लस 10 यू आया, अब -40 है इस साइड है क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा तो 10 प्लस 40 तो x बराबर y का मान कितना है जगह 10 प्लस 40 50। ठीक है, x का मान 50 आया y का मान 20 आया। ठीक है, x का मान 50 आया मतलब माता की आयु क्या आएगी 50 वर्ष आएगी, वर्तमान आयु पुत्री की आयु कितनी आएगी 20 वर्ष। ये भी आपा ने क्या करना था इनका अनुपात निकालना था। ठीक है, माता और डॉक्टर की आयु का अनुपात निकालना था। माता की आयु कितनी है 50 वर्ष है और डॉक्टर की आयु 20 वर्ष है, इनका अनुपात निकालेंगे। 0 था 0 कट गई तो इनका अनुपात कितना आ जाएगा 5:2, ये क्या आ जाएगा अपना आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया सी हो गया। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन की है श्याम की आयु अपने पिता की आयु की आधी है। ठीक है, श्याम की आयु अपने पिता की आयु आधी है। ठीक है, 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु श्याम की आयु की 1.5 गुना हो जाएगी।
तो अपन ने उनकी आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, देखो आसान है क्वेश्चन। ठीक है, बस श्याम है और जो उसका फादर है, ठीक है, श्याम की आयु है नहीं, जो उसके पिता की आयु की आधी है। ठीक है, पिता की आयु की आधी है, मतलब जो उसके पिता नहीं, श्याम की आयु तय 2 गुना है। ठीक है, देखो कुकर है कि गया क्वेश्चन में जो श्याम की आयु है नहीं, अपन एक्स मान ली, सॉरी उसके श्याम की भाई उसके पिता की आयु अपन एक्स मान ली, एक्स वर्ष मान ली। ठीक है, तो क्या बस श्याम की आयु, जो श्याम की आयु है उसके पिता की आयु की आधी है। अपन ने यह श्याम की आयु एक्स वर्ष मान ली, तो श्याम की आयु है नहीं, जो उसके पिता की आयु की आधी है। ठीक है, मतलब जो उसके पिता की आयु होगी नहीं, उसका आधा कर देंगे नहीं। ठीक है, वह किसका, श्याम का बराबर होगी, श्याम की आयु के बराबर होगी। ठीक है, उसके पिता की आयु इसके, ठीक है, उसके पिता की आयु अपन एक्स मान ली, जो श्याम की आयु है नहीं, जो उसके पिता की आयु श्याम की आयु के आधे का बराबर है। ठीक है, मतलब उनकी श्याम का पिता नहीं उसके के 2 गुना है। ठीक है, जो श्याम के पिता की आयु है नहीं, श्याम की आयु तो 2 गुनी है। ठीक है, इबके को वर्तमान आयु अपन ने मान लिया कि भाई उनकी एक्स थी, उसके पिता की 2 एक्स थी। ठीक है, ये वर्तमान आयु आएगी 2 एक्स। इबके को 20 वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद, बाद का मतलब आगे की बात करें तो 20 वर्ष बाद श्याम की आयु कितनी होगी, एक्स प्लस 20। उसी तरह उसके पिता की आयु कितनी होगी, 2x प्लस 20। ठीक है, इबके के बाद श्याम की आयु है नहीं, जो उसके पिता की आयु की 1.5 गुनी है। देखो 1.5 गुना का मतलब क्या हुआ है, 1.5 का मतलब क्या हुआ है, वह गाड़ी वाला 1.5 गुनी। ठीक है, 1.5 का मतलब हुआ 1.5, 1.5 मतलब 1 पूरा और आधा, 1 पूरा अरे का आधा। ठीक है, वह 1.5 हुआ है, 1 पूरा थी अरे का आधा थी, जोड़ांगे नहीं, वह 1.5 आऊगा। अब देखो इनती जोड़ो, इनका एल्शियम लेंगे, 2 आऊगा। ठीक है, 2 की गुणा 1 तक रहेंगे, 2 कम 2 और 1 की गुणा 1 तक होगी। ठीक है, 2 प्लस 1। ठीक है, तो कितना होगा, 2 और 1 3, 3/2 आऊगा। 1.5 का मतलब क्या होगा, 3/2 होगा। ठीक है, तो उसके जो श्याम की आयु है नहीं, उसके पिता की आयु के, उसके पिता की जो आयु है, ठीक है, उस श्याम की आयु का 1.5 गुना, श्याम की आयु का 1.5 गुना, 1.5 गुना का मतलब मैंने क्या बताया, 3/2। ठीक है, उसके पिता की आयु के बराबर है। अब 2 है, इस साइड गुना में इस साइड ले जाएंगे यहाँ पे, सॉरी इस साइड भाग में इस साइड ले जाएंगे, गुना में हो जाएगा, तो क्या बनेगा, 3 इंटू एक्स प्लस 20 बराबर 2 गुना में 2x प्लस 20। ठीक है, एक काम करो, x की गुणा वित्र कर दो, करो 2 की गुणा 2x तो होगी, कितना होगा 4x। ठीक है, 2 की गुणा 20 तो होगी, कितना होगा 20 दूनी 40। 3 की गुणा x तो कराएंगे 3x, 3 की गुणा 20 तो कराएंगे 60। ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पे वाई एक्स एक्स साढ़े थी एक साइड जो सी संख्या है नहीं, उनती यहाँ पे एक साइड कर लेंगे। ठीक है, अब 3x इस साइड प्लस का इस साइड आएगा माइनस का हो जाएगा, 4x माइनस 3x बचेगा। अब 60 है, इस साइड क्या आएगा प्लस का, इस साइड आएगा क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 60 सॉरी 60 नहीं 40, 40 इस साइड प्लस का इस साइड आएगा माइनस का हो जाएगा, तो 60 माइनस का हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक है, 4x में तो 3x जाओगे, कितना बचा x बचा, 60 में तो 20 सॉरी 40 जाओगे, कितना बचेगा 20 बचेगा, तो x का मान क्या आया 20 आया। ठीक है, x का मान 20 आया। अब करना क्या था, x का मान 20 आया, x का मान मतलब क्या आएगी, अपनी श्याम की आयु आएगी, अपन ने उसके पिता की आयु निकालनी थी। ठीक है, पिता की आयु निकालनी थी, मतलब फादर की आयु निकालनी थी। पिता की आयु के मान के चले थे 2x, यूरो x की वैल्यू टिक देंगे,
कितनी 20 आई, 20 दूनी 40। तो श्याम के पिता की आयु कितनी आएगी, 40 वर्ष आएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। अब देखोगे कि वह रमेश महेश अमित की वर्तमान आयु का योग कितना है, 93 वर्ष है। ठीक है, इब के बाद 10 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात इतना हो जाएगा। तो अपन है कि करना, अमित की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, देखो जो रमेश है, महेश है और अमित है। ठीक है, रमेश महेश अमित की वर्तमान आयु का योग दे रखा 93 वर्ष है। ठीक है, और अब देखो कि जो रमेश है और महेश है, ठीक है, और अमित है, उनकी 10 वर्ष पूर्व का मतलब पूर्व का मतलब बाद में। ठीक है, उनकी 10 वर्ष पूर्व आयु कितनी थी, कितना, उनकी 10 वर्ष पूर्व आयु का अनुपात कितना था, 2, 3, 4 अनुपात था। ठीक है, अब अपन ने क्या करना था, अमित की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। अब देखो योग्यता पे उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कर सका। अब ये देखो, ये 10 वर्ष पूर्व माई योगी आयु, 10 वर्ष पूर्व मतलब उच्चकट का योगी। ठीक है, 10 वर्ष पीछे की आयु है, अपन ने 10 वर्ष पीछे की आयु वर्तमान निकालनी है नहीं, तो इनमें क्या कर देंगे, 10 जोड़ देंगे। मतलब उनकी आयु का अनुपात 2x था, 3x था, 4x था। ठीक है, यह 10 वर्ष पूर्व था अनुपात। ठीक है, इनमें आप 10 जोड़ देंगे नहीं, या 10 वर्ष पीछे की आयु दे रखी है, जो 10 जोड़ देंगे तो वर्तमान आयु आ जाएगी उनकी। ठीक है, वर्तमान आयु आ जाएगी, मतलब अमित की वर्तमान आयु क्या होगी, 2x + 10, सॉरी महेश की वर्तमान आयु क्या होगी, 3x + 10, और अमित की वर्तमान आयु क्या होगी, 4x + 10। ठीक है, अब के इन तीनों की आयु का जोड़, इन तीनों की आयु का के जोड़ देखो क्या रखे, इन तीनों की आयु का जोड़ किसका बराबर है, 93 का बराबर है। ठीक है, इन तीनों की आयु का जोड़ 93 का बराबर है, तो जोड़ दो, 2x और 3x 5x, 5x और 4x 9x। ठीक है, 10, 20, 30 क्या आया, 9x + 30 बराबर 93। अब देखो 30 इस साइड प्लस के इस साइड ले जा पे क्या हो जगह, माइनस को जगह, तो 9x बराबर 93 -30। 93 में तो 30 घटाओगे कितना बचेगा, 63 बचेगा। ठीक है, 9x बराबर कितना आया, 63 आया। अपन x का मान निकालना है, तो 9 इस साइड गुणा में इस साइड का क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ठीक है, काटो, 9 कम 9, 9 7 63, x का मान क्या आया, 7 आया, x का मान 7 आया। ये अपना तो क्या कह रखा था, अमित की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। अमित की वर्तमान आयु क्या है, देखो अमित की वर्तमान आयु यू रही, या अमित की है, या महेश की है, या राम की, इन तीनों की आयु का जोड़ ये था 93 के बराबर था। ठीक है, अब देखो अमित की वर्तमान आयु क्या रखी थी यहाँ, यह अमित की वर्तमान आयु है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे x का मान टेक देंगे, तो अमित की वर्तमान आयु क्या थी, 4x + 10, और x का मान टेक हो गया 4 × 7 + 10, 4 7 28 प्लस में 10 कितना होगा, 38 वर्ष की आ जाएगी अमित की वर्तमान आयु आ जाएगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ठीक है, इसका आंसर डी आ जाएगा। अब देखो अरुण और दीपक की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है। ठीक है, 6 वर्ष बाद अरुण की आयु 26 वर्ष होगी, तो दीपक की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। देखो आसान है, क्वेश्चन नंबर 14। अरुण और दीपक की वर्तमान आयु का दे रखी है। ठीक है, ये दे रखी वर्तमान आयु दे रखी है। अब भाई 3 है, उनका अनुपात दे रखा है 3 है, 4:3 है। ठीक है, 4:3 है। मान लिया अपन अमित की वर्तमान आयु की थी, और सॉरी अरुण की वर्तमान आयु की थी 4x थी, और दीपक की वर्तमान आयु 3x थी। ठीक है, अब क्या हुआ, 6 वर्ष बाद
ठीक है। 6 वर्ष बाद दीपक की, देखो अमित की कौन किया, आपने तो दीपक की किया है। 6 वर्ष बाद दीपक की आयु, दीपक की वर्तमान आयु 3x है, तो 6 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी 3x + 6। आगे की बात करें, ठीक है, उसकी वर्तमान आयु कितनी होगी 26 होगी, ठीक है। 6 वर्ष बाद दीपक की वर्तमान आयु 26 होगी। तो अपन ने क्या करना है, तो अपन ने क्या करना है, दीपक की सॉरी अमित की वर्तमान आयु क्या रखा भाई, अमित की वर्तमान आयु, तो यूरा क्या होगा 4x होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, अगर भाई अमित की वर्तमान आयु 6 वर्ष बाद, अमित की वर्तमान आयु 4x है, तो 6 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी 4x + 6, ठीक है। उसकी वर्तमान आयु 26 वर्ष होगी, ठीक है। अमित मतलब 6 वर्ष बाद के इतना का हो जाएगा 26 साल का हो जाएगा। तो आपने दीपक की आयु ज्ञात करनी है, ठीक है। देखो 6 इस साइड प्लस का इस साइड आएगा, क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, 26 - 6 हो जाएगा। 26 में तो 6 घटाओगे कितना होगा 20, ठीक है। क्या बना 4x = 20। युक्ता पे x का मान निकालो 4 × 4 = 4 × 5 = 20। x का मान क्या आया 5 आया, x का मान 5 आया। अपन दीपक की वर्तमान आयु ज्ञात करनी थी, तो दीपक की वर्तमान आयु के मान के चले थे 3x, यूर x का मान टेकोगे 3 × 5, 5 × 3 = 15, तो दीपक की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी 15 आ जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, इसका आंसर ए हो गया। अगला क्वेश्चन देखोगे क्या, समीर आनंद की वर्तमान आयु 5:4 है, 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात इतना होगा। तो अपन आनंद की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, ठीक है। देखो 15वां क्वेश्चन की, समीर है आनंद है, ठीक है। समीर आनंद की वर्तमान आयु 5x है 4x है, ठीक है। समीर और आनंद की आयु का अनुपात 5 और 4 का दे रखा है। अपन ने मान ली समीर की आयु 5x थी और आनंद की वर्तमान आयु 4x थी, ठीक है। यह वर्तमान आयु है, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, ठीक है, उनकी आयु 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना 11:9 हो जाएगा। अब 3 वर्ष बाद उनकी आयु कितनी होगी, देखो समीर की आयु 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी 5x + 3, ठीक है। आनंद की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी 4x + 3। अब इनकी आयु का अनुपात होगा नहीं, जो किसका बराबर होगा 11:9 का बराबर होगा, ठीक है। 11:9 का मतलब 5x + 3 बराबर 4x + 3 किसका बराबर होगा 11/9 का। यूरता पे x का मान निकाल, इसका क्या करेंगे r पर गुणा कर देंगे, 9 की गुणा इससे कर देंगे, 11 की गुणा इससे कर देंगे, ठीक है। 5x + 3 की गुणा 9 तक होगी, 11 की गुणा 4x + 3 तक होगी, ठीक है। 4x + 3 तक होगी। यू रहता है x का मान निकाल लेंगे, वित्र गुणा कर दो, 5 × 9 = 45, 9 की गुणा वित्र करेंगे 5 × 9 = 45, ठीक है। 9 × 3 = 27, 11 की गुणा 4 तक करेंगे 11 × 4 = 44x, 11 की गुणा 3 तक करेंगे 11 × 3 = 33, ठीक है। क्या करेंगे x साढ़े एक साइड कर लेंगे, जोन सी संख्या थी एक साइड, 44x इस साइड का क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, ठीक है। 33 है, ठीक है, और 27 है, इस साइड प्लस का इस साइड का क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, 33 माइनस क्या हो जाएगा 27, 33 में तो 27 की टाइम कितना बचेगा 6, 45 में तो 44x गया, तो कितना बचा x बचा, x का मान 6 आया, ठीक है। x का मान 6 आया। अपन आनंद की वर्तमान आयु ज्ञात करनी थी, आनंद की वर्तमान आयु क्या मानी थी अपन ने 4x मानी थी, आनंद की वर्तमान आयु 4x मानी थी। तो इसमें 4x का मान टेकोगे, x का मान टेकोगे 4x में, 4 × 6, x का मान कितना 6, 6 चौके कितना होगा 24, तो आनंद की वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी 24 आ जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। ये अपनी आज की वीडियो थी, ठीक है।
अगली वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा मैं और नया चैप्टर शुरू करवा देंगे। ठीक है, ओके बाय, पढ़ते रहो।